आप सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आँखों की वीकनेस पर। आँखों की वीकनेस को दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेद के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। कौन सा योग करें जिससे आप अपने चश्मे से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, बहुत छोटी उम्र में ही कई बार बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। छोटे बच्चों का चश्मा उतारना और भी आसान होता है यदि आप कुछ सावधानियां रखें और बताए हुए उपायों को आप करें। सबसे पहले तो अपने खान पान पर आप ध्यान रखें। आप बड़े हैं या आप छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, आप बाहर का जो पिज़्ज़ा, बर्गर, जितना भी ये फास्ट फूड है इसे बंद करें। घर का बनाया हुआ खाना खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में रखें, फाइबर युक्त आप आहार लें और सुपाच्य और हल्का भोजन करें। फलों का अधिक से अधिक प्रयोग करो। खाने में आपके फल अधिक से अधिक मात्रा में होने चाहिए। आप बादाम का प्रयोग करें। 5 से 15-20 बादाम तक आप भिगोकर बिना छिलका उतारे उसको आप रोज़ सुबह खाली पेट मर्दन करके खाएं। मर्दन अर्थात उसको घिस कर खाओ पूरा। उसकी पूरी सिलबट्टे पर अगर चटनी बना सके तो बहुत उत्तम है, नहीं तो उसको आप खूब चबा चबा कर खाओ। दूसरा, टीवी इत्यादि स्क्रीन से थोड़ा परहेज रखें। आप बच्चों का चश्मा उतारना चाहते हैं तो अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। सबसे मेन कारण है बच्चों का चश्मे लगने का, वो अधिक देर तक टीवी देखते हैं, अधिक देर तक मोबाइल का प्रयोग करते हैं और लॉकडाउन की स्थिति में जो ऑनलाइन क्लासेस का जो एक सिस्टम शुरू हो गया है, ये बच्चों की आंखों के लिए, उनके ब्रेन के लिए और भी घातक सिद्ध हो रहा है। तो आप कोशिश करें कम से कम अपने बच्चे को जितना हो सके उतना आप अवॉइड कराएं, स्क्रीन से दूर रखें और साथ में कुछ उपायों को करें। जैसे योग की अगर हम बात करते हैं, योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम हर रोज करो। कम से कम 7 से 11 मिनट नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसकी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे योग गुरु राजेश चैनल पर जाएं और उस वीडियो को देखें। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दूसरा, आँखों के लिए कुछ विशेष एक्सरसाइज मैं आज आपको इसमें बताऊंगा, उनको आप ध्यान से देखें। आप अपने आँखों को सामने सीधा देखना है, अपने हाथ के अंगूठे पर एकाग्रता बनाओ, अपने हाथ के अंगूठे को देखो और धीरे धीरे बिना गर्दन घुमाए आपको केवल आँखों की पुतलियों को घुमाना है अपने हाथ के साथ साथ, धीरे धीरे इस प्रकार से। जहाँ तक आपको आपका अंगूठा दिखाई दे रहा है वहाँ तक देखते जाओ, धीरे धीरे फिर वापस। पूरी एकाग्रता बनाते हैं। फिर इस प्रकार से आप लगभग 7 to 10 टाइम्स करें। फिर अपनी आंखों को सीधा बैठकर और गोल घुमाओ, ऐसे राउंड शेप में धीरे धीरे। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ धीरे धीरे। इस प्रकार से 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फिर आपको ऊपर और नीचे देखना है, ऊपर नीचे, ऊपर, अपनी पुतलियों को पूरा आंखों के ऊपर ले जाओ, फिर नीचे देखो। फिर आपको तिरछे एंगल पर देखना है, ऐसे ऊपर देखना है, नीचे देखना है, ऐसे। फिर इसी प्रकार से उस कोने में तिरछा देखो, ऐसे, फिर नीचे ऐसे। तो ये लगभग 10 टाइम्स आप करना प्रारंभ करो, या अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हो उतना करो।
मिनिमम 5 बार तो करना ही है। फिर धीरे से अपने दोनों आईब्रो की ऐसे मसाज करो। पूरा अपने आंखों के ऊपर मसाज करो और पलकों को इस प्रकार से थोड़ा प्रेस करो। फिर दोनों हथेलियों से ऐसे घर्षण करना है आपको। जब हीट उत्पन्न होने लगे फिर उसे अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रखना है और इस हीट को महसूस करना है अपनी आंखों के द्वारा। फिर धीरे से आंखें खोलकर हाथों को हटाना है इस प्रकार से। तो ये कुछ आंखों के लिए अभ्यास। त्राटक क्रिया कर सकते हैं आप। सुबह के समय किसी पर हरा घास जहाँ हो, कोई पत्ते हो, आप लगभग 6 फीट के डिस्टेंस पर एकाग्रता बनाकर उसको देखते रहो। जब तक आप देख सकते हैं आपकी आंखों से पानी आने लगेगा शुरू की स्थिति में, धीरे धीरे ये समय बढ़ने लगेगा। तो रोज़ प्रैक्टिस करना है। तो ये योग के कुछ अभ्यास आप करें। सर्वांगासन आप कर सकते हैं। शीर्षासन जो करना जानते हैं वो शीर्षासन करें। तो इस प्रकार से योग में आपको इन सब अभ्यासों को करना है। अब हम आयुर्वेद में क्या उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ कि गाय, देसी गाय का, ये विशेष ध्यान दें, देसी गाय का घी आप ले लें, उसमें थोड़ा नारियल का तेल मिक्स कर लें और प्रतिदिन नाभि में लगाएं। अपने नेवल में प्रतिदिन घी को लगाएं। 2-3 बूंद घी की डालें और उसको अंदर सर्कल बनाकर उसको लगाएं, उसकी मसाज करें थोड़ा। पैरों के तलवों पर आप रोज सरसों के तेल से मालिश करो रात को सोते टाइम। ये रोज करना होगा आपको। देखिए, चश्मा उतारना ये एक तरह से नामुमकिन बात है, इम्पॉसिबल है, लेकिन योग और आयुर्वेद में ऐसा संभव है। ये मैं पूरे अनुभव के साथ बात कह रहा हूँ। यदि आप प्रतिदिन नियम से इन सब चीज़ों को करेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ में आप आयुर्वेद में कुछ औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आमल की रसायन। ये आंवले से तैयार होता है, एक रसायन है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही उत्तम है। 100 ग्राम आप आमल की रसायन ले लें। सप्तामृत लहो 20 ग्राम और 10 ग्राम परवाल पिष्टी। ये किसी भी आपको आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा और किसी भी अच्छी कंपनी का, जो पुरानी ऑथेंटिक कंपनियां हैं, उनका आप इसको खरीद लें। इनको मिक्स कर लें और 1 चम्मच सुबह आप पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ, और 1 चम्मच शाम को। इसी प्रकार से आप इसको प्रयोग करें। अगर टेस्ट में आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप थोड़ा मिश्री मिला लीजिए इसमें। तो 2 समय इसको आप प्रयोग करें। तनाव मुक्त रहें, नियमित रूप से योग का अभ्यास करते रहो और इन अभ्यासों को करके आप पाएंगे 3 महीने में अपने चश्मे से मुक्ति। ये कुछ औषधियाँ जो मैंने आपको बताई, ये सामान्य औषधियाँ हैं। यदि आपको फिर भी कोई भी विशेष चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, रोग कोई गंभीर है, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लें। आपको पूरी सहायता मिलेगी, आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। तो आप सभी लोग चश्मे से मुक्त हों, ऐसा मेरा विचार है। आप सभी लोग जीवन में योग आयुर्वेद को अपनाएं और पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने जीवन को जिएं। इसी प्रकार कुछ और नए टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, सभी के लिए बहुत प्रार्थना। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।